छत्तीसगढ़ मेजबानी कर रहा है। पुलिस पूरे भारतवर्ष में पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले आर्चरी चैंपियनशिप के 14वीं इस खेल का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पुलिस को इसके लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले भी वेट लिफ्टिंग की एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, आप सब उसके साक्षी बने थे, और अभी फिर से इस आयोजन के लिए पूरे ताकत पूरे जोश खरोश के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस आयोजन को संभाला है, किया है। देश भर के सभी प्रांतों से और सेंट्रल के सभी आर्म्ड फोर्सेस से खिलाड़ी यहाँ आए, जवान यहाँ आए, उनका भी आज छत्तीसगढ़ की भूमि पर स्वागत किया है हम लोगों ने। आने वाले समय में बहुत सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने की जरूरत मिलेगी। आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी जरूर समय निकालें और इसको देखें, समाज तक इस विषय को जरूर पहुंचाएं। बजट को लेकर 35 दिन का है, जो नक्सली बच्चे क्या अपील करना चाहते हैं? नक्सलियों ने खुद भी बालांगीर, बरगढ़, महासमुंद डिवीजन के लोगों ने स्वयं ही पत्र लिख करके ये कहा है कि हम वापस आना चाहते हैं। ऐसे और अनेक क्षेत्र में बातें हो रही हैं जो वापस आना चाहते हैं। हम 100 बार इस बात को कहते हैं कि न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती। सरकारें इनके वापस आने पर, मुख्यधारा में आने पर लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करती है और इनके सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य सभी का ध्यान रखा जाएगा। आने वाले समय पर इनके सामाजिक पुनर्वास, मानसिक पुनर्वास और आर्थिक पुनर्वास सबकी चिंता की जाएगी। ये सब वापस आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू सीधा आरोप लगा रहे, बोल रहे 200 नक्सली अभी भी बचे हुए और बस्तर में छुपे। आंकड़ा दे रहे हैं आपको और आप बोल रहे हो खत्म हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, 6,500 से 200 हैं, आपको समझ में है बात? फिर पूछना एक बार भैया से। 6,500 से 200 हैं और कोई बात नहीं, हम इनको गिन नहीं रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। इनको हम वापस ही लाना चाहते हैं कि मुख्यधारा पर वापस। क्या कारण मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरेंडर ना करके तेलंगाना में मेरी बात करो, मेरी बात। इसमें मैं आपसे, नक्सल के टॉप लीडर, कल मुझे सूचना मिली कि देवजी नामक जो बसवराजू के बाद दूसरा नंबर का नक्सली था, जो उस समय उनके जनरल सेक्रेटरी के नाते अभी काम कर रहा था, उसने भी पुनर्वास किया है और अन्य नक्सलियों ने भी पुनर्वास किया है। ये टॉप कैडर खत्म हुआ है, नीचे के सारे कैडर खत्म हुए हैं। आपको ध्यान आएगा कि हमने 2700 की संख्या, आपको 2700 से अधिक लोगों ने पुनर्वास किया है, 1800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, 500 से अधिक लोग न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये संख्या कुल मिलाकर 6,000 जाती है। ये पूरा फोर्स उनका खत्म हो चुका है। आने वाले समय में जो थोड़ा समय और बच गया है, वो भी एहतियातन सब कुछ करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपसे नहीं कहूंगा कि 1 अप्रैल 2026 को आप चले जाओ वहां पर घूमने के लिए। फिर भी मैं कहूंगा कि भैया रुक जाइए, समय तक पूरा काम समाप्त किया जाएगा। फिर भी आपसे आग्रह रहेगा, फिर भी इस बात की अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा हम देख लें और समझ लें चीजों को। अगर इतनी बात भी उनको समझ में नहीं आती है तो मैं नहीं कह सकता कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की भूमि से सशस्त्र नक्सलियों एक दूसरे के भाव के, एक दूसरे की मान्यताओं की चिंता करनी चाहिए। अगर मैं किसी मान्यता का व्यक्ति हूं तो मैं अपनी मान्यता के आधार पर अपने अनुष्ठान पूर्ण कर सकूं, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, अन्य आसपास की व्यवस्थाओं के द्वारा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? धर्मांतरण को लेकर कोई धर्मांतरण के संदर्भ में हमारा मसौदा तैयार है, अंतिम परीक्षण की दिशा में है। मैं सोचता हूं कि इसी सत्र में, हमारे बजट सत्र में ही धर्मांतरण के संदर्भित कानून। क्या कुछ मिलने वाला बजट में पब्लिक को? इस बार बजट फिर से बढ़कर आएगा। बहुत आभार आप सभी का, एक बार आप ध्यान करें और उन तक पहुंचाएं भी और समाज में भी पहुंचाएं। झीरम की घटना हुई थी जिसमें हम लोग ये कहते हैं, मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ का नेतृत्व उसमें नहीं रहा था। हालांकि वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व नहीं रहा। जब रात में भी 12 बजे में वहां से निकला हूं, मैंने झीरम के उस स्थान को प्रणाम किया है। उस स्थान पर मैंने ये जरूर कहा है, ये जरूर सोचा है कि इन सब के साथ इन शहीदों ने जो हमारी माटी, हमारे छत्तीसगढ़ की के लिए जो बलिदान दिया है, इसका रिजल्ट आना चाहिए। आज सशस्त्र बल के जवान जब उस परिणाम को निकाल कर ला रहे हैं, तो सशस्त्र बल के जवानों को फिर नीचा दिखाने का काम अगर ये कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि धिक्कार है। उनकी ही पार्टी के नेता थे जिनके
जिनके जो शहीद हुए थे उस समय, और आज जवान जो कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं, और उन जवानों की ही यही शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पैरामिलिट्री हटाने के बाद ही हम मानेंगे कि